मित्रों नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास शो। इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, केजरीवाल को जमानत मिल गई है। बहुत दिनों का इंतजार था, आपको भी इंतजार था, हमको भी इंतजार था, आप सबको इंतजार था। आप तो बेचैन थी, आप पार्टी बेचैन तो थी कि हमारा महानायक कब जेल से बाहर आए, लेकिन जेल से बाहर केजरीवाल आ गए हैं। क्या है केजरीवाल के आने के बाद? निश्चित रूप से विपक्ष जो है चुप तो नहीं बैठेगा और केजरीवाल के खिलाफ में अभी भी मुख्यमंत्री जो है वो कैद में ही है। केजरीवाल बाहर आए हैं, 10 लाख का जमानत देना पड़ा है। यह तमाम प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा केजरीवाल पर आरोप लगाए जा रहे हैं। यह जमानत ही है, सजा नहीं है, यह जजमेंट नहीं है, यह बेल है। मित्रों, आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक चर्चा जबरदस्त है और इस तरफ आप भी सोचिएगा। आखिर आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। यह जमानत किसके हित में ज्यादा फायदेमंद साबित होगी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हित के लिए आज जो जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होना है इस जमानत से तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। ऐसा दुश्मन भगवान सबको दे। बेल जमानत मिली है केजरीवाल को और मैं यहां डायलॉग पर बात कर रहा हूं कि इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा किसी को, वो फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। मित्रों, हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी नारा दिया है कि फिर एक बार भाजपा सरकार, तीसरी बार भाजपा सरकार बनने की जो कवायद है, साल भर से पार्टी सजग रही है और खट्टर को हटा करके लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। खट्टर जीते भी, मंत्री भी बने, सैनिक को लाया गया। गैर जाट जो लीडरशिप, जो स्पेस की तलाश थी, भारतीय जनता पार्टी उस स्पेस की तलाश करते करते सैनिक के पास पहुंची पार्टी और सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन इससे भी बात बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी और नहीं है। खास करके किसानों पर जो अत्याचार किए गए, इस अत्याचार का केंद्र और बड़ा गुनहगार भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय हुकूमत भी रही है और किसान भूले नहीं हैं। तो अब क्या होगा हरियाणा में? और जिस तरह से राहुल गांधी विदेश में जाकर के डंका बजा रहे हैं, पार्टी को घेर रहे हैं, और यह उम्मीद की जा रही थी, अभी भी की जा रही है, हरियाणा में कांग्रेस आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चल रही है। पार्टी क्या करती? पार्टी जब संकट में फंसती है तो यही खुराफात करती है। केजरीवाल के इस बेल के पहले और पार्टी की तरफ से राम रहीम को कई बार बेल मिलता रहा है। डेरा सच्चा सौदा की बात मैं कर रहा हूं। उनकी जो है पेरोल की कहानी बड़ी लंबी रही है। जब जब चुनाव आता रहा और चुनाव को प्रभावित करने के लिए पार्टी जो है ये बेल पॉलिटिक्स करती है, ये जमानत की राजनीति करती है वह। और इसने राम रहीम को बेल दिया क्योंकि उनके समर्थकों की बड़ी तादाद है और चुनाव में बड़ी प्रभावी भूमिका है डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों की। तो उस प्रभाव को अपने हित में करने के लिए पार्टी ने उनको बेल दिया। अब केजरीवाल को तो बेल भारतीय जनता पार्टी दे नहीं सकती थी, लेकिन एक माहौल बना। कल ही यह चर्चा में रही बातें कि चीफ जस्टिस से खास करके गणेश पूजा को लेकर के काफी चर्चा रही है कि मोदी जी चीफ जस्टिस से मिलने के लिए गए। मित्रों, ऐसा नहीं है कि इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो चीफ जस्टिस के बुलावे पर गए मेहमान बन करके, और कोई सेटिंग नहीं हो सकती है। यह केवल भगवत भजन या गणेश वंदना का भी मामला हो सकता है।
लेकिन बड़े लोग जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ बात हो जाती है और चर्चा का विषय बन गया है कि एक प्रधानमंत्री का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ जा करके कुछ न कुछ बात हुई है। मित्रों, इस पर नहीं चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि मनमोहन सिंह भी ये तो गणेश वंदना के लिए करने के लिए गए थे, ये तो भजन करने के लिए मोदी जी गए थे, लेकिन मनमोहन सिंह तो भोजन करने के लिए गए थे। तो वह भी विषय है। अभी विषय यह नहीं है कि इस पर हम चर्चा करें और डायलॉग का समय इस पर लगाए। मैं इसलिए कर रहा हूं कि कल मोदी जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहां रहे, आज केजरीवाल को जमानत मिली, लड्डू बट रहे हैं, ढोल नगारे बज रहे हैं और दिल्ली से लेकर के पंजाब तक और जहां जहां इनकी ताकत है, कार्यकर्ता घर से बाहर निकले, प्रसन्नता की परिस्थिति है, सबके चेहरे पर प्रसन्नता है। हाँ, सब मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह असत्य पर सत्य की जीत है जे। और बहुत प्रकार की कवायदे, कहानियां की, कमबैक केजरीवाल, तरह तरह की बातें, अब तो और भी बातें कही जाएंगी। लेकिन पार्टी बहुत बेहतर वक्त में, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा खुश है कि केजरीवाल को जमानत मिल गई। यह एक कृत्रिम विरोध है, नुरा कुश्ती का खेल है। लड्डू तो बांटना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि केजरीवाल की जमानत भारतीय जनता पार्टी के हित को साधने वाली है। मित्रों, अभी सुशील गुप्ता जो हरियाणा पार्टी के चीफ है, उन्होंने कहा कि बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आम आदमी पार्टी जो है बड़ी मजबूती के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। किसके खिलाफ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी? निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी कांग्रेस का सफाया कर देगी। और जो बड़ी आशा थी कि खड़गे जी कश्मीर में बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि अगर 20 सीटें और आ जाती तो ये सारे लोग जो आज दिल्ली की सरकार में बैठे हुए हैं, मतलब केंद्र सरकार में बैठे हुए, सब जेल में होते। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के हल्ला बोल कर रहे हैं। उम्मीद बड़ी थी कि जो झारखंड, हरियाणा और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस जो है ना बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी लोकसभा चुनाव के बनिस्पत। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा ऊंचा रहा, मनोबल भी ऊंचा है, आवाज भी कांग्रेस की ऊंची हो गई है। लेकिन इस ऊंची आवाज के बीच ये केजरीवाल की जो जमानत है, ये हरियाणा में कांग्रेस का भत पीट देगी वह। और निश्चित रूप से कांग्रेस एंटी गवर्नमेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो मतों का विभाजन है अब होकर रहेगा। यही केजरीवाल अगर चुनाव के बाद आए होते तो भारतीय जनता पार्टी और आक्रामक होती। अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ साथ केजरीवाल को अब समानांतर दुश्मन बनाएगी, क्योंकि अगर आर पार की लड़ाई हुई तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई केवल राहुल गांधी से होगी तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कमजोर नजर आएगी। अब क्या है कि राहुल के समानांतर पार्टी की भूमिका है कि केजरीवाल को भी खड़ा कर दिया जाए, ताकि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो वोट है उन मतों का विभाजन हो जाए। वह है ना बड़ी बात। लगता होगा कि केजरीवाल की जो पार्टी है खुशियां मना रही है, लेकिन खुशियों का केंद्र और भी है। जो बेमतलब का चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेमतलब का बयान दे रहे केजरीवाल के खिलाफ में, यह सब उसी के मॉडरेट इनमी है। और नूरा कुश्ती का खेल है। आपको बिल्कुल ये समझ में आनी चाहिए कि दोनों के भीतर नूरा कुश्ती का खेल है। शायद केजरीवाल कांग्रेस के लिए संकट बन जाए और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है। उनको केजरीवाल से भी लेना देना नहीं है, लेना देना कांग्रेस से है। कांग्रेस को समाप्त करने के लिए जो जो कारक महत्वपूर्ण होंगे
उन तमाम कारकों को जिंदा किया जाएगा, सामने लाया जाएगा। केजरीवाल आए हैं, चुनाव को प्रभावित करेंगे। एक बात तो मित्रों, यह जो इस रूप में भी इस जमानत के पीछे की राजनीति को समझने का प्रयास कीजिए। जब भी कोई घटना घट रही हो तो उसको स्थूल रूप में मत देखिए, यही सच है। लेकिन पर्दे के पीछे बहुत बातें हो रही होती है और आपको लगता हो कि सामने में केजरीवाल को बेल मिल गया, यह हो गया, बिल्कुल जो है लगातार विपक्षी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही थी, अब करारा तमाचा लगा। अब इसमें मत फंसिए, इस प्रकार के बयानों में आप मत उलझिए, यह सब नुड़ा कुश्ती का खेल है। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के अपने सगे दुश्मन हैं। आपको लग रहा होगा कि दुश्मन और सगा, हाँ, सियासत में बाहर के दुश्मन खड़े हो जाए इससे बेहतर है अपने घर में ही एक दुश्मन पैदा कर दिया जाए। एक ही विचार प्रवाह के दोनों लोग हैं, केजरीवाल भी, नरेंद्र मोदी भी। और बहुत सारे सवाल पर दिल्ली में हिंदू मुस्लिम की बात होगी, केजरीवाल आए हैं, रणनीतियां बनेगी, लेकिन 370 को लेकर के, सिविल कोड को लेकर के अरविंद केजरीवाल इंडिया ब्लॉक गठबंधन से बाहर जाकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो फैसले हैं उन फैसलों के साथ आप खड़ी है। तो इसलिए आपके आ जाने से किसका दिल धड़क रहा है इसको देखना बहुत जरूरी है। सच बात यह है, कांग्रेस नेताओं के दिल अब ज्यादा धड़कने लग गए हैं। आपके आ जाने से मतलब केजरीवाल आ गए हैं, अब निश्चित रूप से लड़ाई रोचक होगी। अब निकलने दीजिए केजरीवाल को और देखते हैं कि केजरीवाल जेल से निकलते हैं क्या कुछ कहेंगे। जेल में रह करके तो जेल से पहले ही स्वराज लिख चुके थे। बहुत सारे आज़ादी की लड़ाई में नेता जब जेल के भीतर होते थे तो बड़ी बड़ी बातें सोचते थे, किताबें लिख डालते थे। जेल में कई गंभीर रचनाएं हुई है। अब अरविंद केजरीवाल जेल में क्या कर रहे थे, इस केवल बेल के ही फिराक में थे या कुछ विपश्यना या फिर कोई विचार मंथन भी चल रहा होगा जेल में, या कर रहे या सोच रहे होंगे कि जेल से निकलते के साथ ही बेटा देखना मैं क्या क्या करूंगा। फिलहाल स्थूल रूप से जो हमें कहना है वो यह है कि संकट कभी कभी लेने के देने भी पड़ जाते हैं। हम सोचते आम हैं, परिणाम इमली आ जाता है। ठीक है, आप अपने हित के लिए केजरीवाल के बेल को आप देख रहे हैं कि यह मेरे हित में है, तो कभी कभी दाव उल्टा भी पड़ जाता है। हो सकता है कि लोकतंत्र की अपेक्षा है, जनाकांक्षा है, यह दाव उल्टा ही पड़े। हमेशा जो राजनीति में ये जो राजनीति का जो तोड़ कलाम है, ये जो निषेधात्मक राजनीति है, निश्चित रूप से इस निषेधात्मक राजनीति को रोकना चाहिए, रुकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल को आने दीजिए, तो आपको भी मैं लड्डू खिलाऊंगा, आप भी मुझे लड्डू खिलाइएगा। तब तक स्वाद का इंतजार करें। नमस्ते।